हुआ तेल भी उसको डाल दिया जाता है तो तड़पता रहता है और जल्दी उसका मुक्ति भी नहीं होता है। इसलिए दूसरे जीव जंतु को मार करके खाना नहीं चाहिए। मांस मछली, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी आदि अंडा खाना नहीं चाहिए। अगर खाते पीते हैं तो अब छोड़ देना। पहले खाते थे तो भागवत कथा नहीं सुना था, अज्ञानवश जानकारी नहीं था इसीलिए खा रहे थे। अब भागवत कथा सुन लिया है, अब मत खाना। यदि भागवत कथा सुनने के बाद भी खाएंगे तो फिर आपको कुंभी पाक नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता, जाना ही पड़ेगा फिर। तो इसलिए अब ये सब छोड़ देना है। और कितना व्यक्ति संकल्प ले रहे हैं आज के बाद नहीं खाएंगे, हाथ उठा करके देखो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग कथा नहीं सुनते हैं, बहुत कष्ट होता है। उसके बाद में जो इस लोक में माता पिता का सेवा नहीं करते हैं उसको काल सूत्र नरक में जाना पड़ता है। कई व्यक्ति माता पिता को गाली भी देते हैं, पीटते भी हैं। कैसे पुत्र होते हैं माता पिता को बहुत कष्ट देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को माता पिता का सेवा करना चाहिए। जो माता पिता का सेवा नहीं करते हैं वो 3 साल तक कछुआ बन करके रहते हैं। वो कछुआ बन करके रहते हैं और उसको काल सूत्र नरक में जाना पड़ता है। और ब्राह्मणों का भी सम्मान करना चाहिए। जो ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता है उसको भी काल सूत्र नरक में जाना पड़ता है। कई व्यक्ति ब्राह्मण को नहीं मानते हैं। देखो ब्राह्मण आपको कहां से कहां तक साथ देता है। जब आपका जन्म हुआ तो नामकरण संस्कार वही ब्राह्मण लोग आगे करते हैं। मुंडन संस्कार, कई व्यक्ति का मुंडन संस्कार होता है, बाल कटवाया जाता है, वही ब्राह्मण लोग आगे करते हैं। फिर विवाह संस्कार, जब आपका विवाह शादी होता है वही ब्राह्मण आकर के फिर आपका विवाह भी करवाता है। फिर विवाह हो गया, फिर बूढ़े हो गया, आपका मृत्यु हो गया, मरने के बाद में फिर वही ब्राह्मण आकर के फिर आपका श्राद्ध कर्म भी करते हैं। जो ब्राह्मण आपको जन्म से लेकर मरने बाद भी आपको साथ देता है तो ऐसे ब्राह्मणों का विरोध भी करना नहीं चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। और राम को नहीं मानते हैं, शिव को नहीं मानते हैं। कई व्यक्ति ऐसा बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? उसको जानकारी नहीं है, वो भागवत नहीं सुना है। जो एक बार भागवत सुन लेगा वो ऐसा फिर नहीं बोलेगा। और इस प्रकार जो किसी प्रकार का आपत्ति ना आने पर वैदिक मार्ग को छोड़कर वे पाखंडता का आश्रय लेता है वो 80 पत्रों पर नरक में जाता है। जो राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध व्यक्ति को दंड देता है वो शुकर को नरक में जाता है। राजा या राज कर्मचारी जैसे वकील है, रुपया के लालच में इस महीना का फैसला कहते हैं अगला महीना में आपका फैसला होगा और अंतिम में निरपराध व्यक्ति को फांसी भी दिया लग जाता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो शुक्र मुख नरक में जाता है। वहां महाबली यमदूत उनके अंगों को भी कुचलते हैं। जैसे फांसी खींचते हैं ऐसे उनको अंगों को भी कुचलते हैं। जो जीव खटमल आदि जीवों का हिंसा करता है, आपके माथा में ढीला होता है, उसको भी मारना नहीं चाहिए। अब परंतु कई माताओं को देखा, ये 2-4-5 माताएं बैठ करके और दिन भरी ढीला को निकाल करके मारते रहते हैं, उसको भी मारना नहीं चाहिए। मच्छर को भी आपको मारने का अधिकार नहीं है। कई व्यक्ति रात रात जग करके मच्छर मारते हैं। मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी बनाया गया है। मच्छरदानी लगे परंतु मारना क्या जरूरी है? एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। तो मच्छर आपको बाहर से काटता है और मत्सर आपको अंदर से आपको काट रहा है। मच्छर से तो आप बच सकते हैं मच्छरदानी लगा कर, तो मत्सर से आपको बचना बड़ा कठिन है। आपके अंदर में जो कामना रूपी वासना रूपी
मत्सर है, गलत कर रहे हैं, गलत मार्ग में जा रहे हैं, उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो उससे कहाँ बचेंगे? तो जब भागवत के शरण में आएंगे, राम कथा शिव कथा में आएंगे, वो मत्सर स्वतः मर जाएगा। तो इस प्रकार जो व्यक्ति पंच महायज्ञ बगैर ही स्वयं खा लेता है, वो कृमि भोजन नामक नरक में जाता है। पंच महायज्ञ किए बगैर आप भोजन बनाते हैं तो उसमें यज्ञ करना चाहिए। जैसे ब्राह्मणों के लिए भोजन रखना चाहिए, भिखारी के लिए, कुत्ता के लिए, गैया के लिए भोजन निकाल कर रखना चाहिए। और बिना नहाए भोजन बनाना नहीं चाहिए। कई व्यक्ति बिना नहाए रसोई बनाते हैं। हम देखा प्रभात फेरी हम जब जाते हैं तो हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं, जय माता जी ठाकुर जी का पूजन करो। वो माता जी बोलते, बाबा हम नहाए नहीं, कैसे ठाकुर जी का पूजन करेंगे? परंतु उसके घर में 56 प्रकार का व्यंजन बन करके तैयार है। एक माता जी को आज हम बोल भी दिया, जी माता जी आप बोल रहे नहाए नहीं है, फिर तो ये 56 प्रकार का व्यंजन कौन बनाया? बोला बाबा हम बनाए। तो बोले क्या आप बिना नहाए भोजन बनाते हैं? बोले बाबा गलती हो गया, आप कल से नहा करके भोजन बनाएंगे। इसलिए बिना नहाए भोजन बनाना चाहिए और चप्पल जूता पहन करके भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। कई माता को हम देखा रसोई में चप्पल पहन करके भोजन बनाते हैं। एक माता जी को पूछ दिया कि माता जी आप चप्पल पहन करके भोजन क्यों बनाती हैं? वो माता जी बोलने लगी, बाबा ये रसोई घर का चप्पल है। क्या रसोई घर का चप्पल मंगलवारी व्रत करता है? चप्पल चप्पल है। कई व्यक्ति बाल को खोल करके भोजन बनाते हैं। बाल को खोल करके भोजन बनाना नहीं चाहिए। कई व्यक्ति देखते कंघी लगाते रहते हैं और सब्जी को चलाते रहते हैं। वो बाल भोजन में जाता है और जिस भोजन में केस हो वो भोजन करना भी नहीं चाहिए। और लड़ाई झगड़ा करते हुए भोजन नहीं बनाना चाहिए। कई माताओं को देखा जे पति के साथ में, बच्चों के साथ में, सास के साथ में और उसी पड़ोस के साथ में लड़ते रहते हैं और भोजन बनाते हैं। आप लड़ाई झगड़ा क्रोध करके भोजन बनाएंगे तो जो वो भोजन करेगा वो भी फिर क्रोध करेगा, वो भी लड़ाई झगड़ा करेगा आपके भोजन करके। भोजन बनाते समय आप राम राम बोल करके भोजन बनाएंगे, राधे राधे बोल करके भोजन बनाएंगे। और जो भोजन को करेगा, उस भोजन को जो व्यक्ति करेगा वो भी राधे राधे बोलेगा, राम राम बोलेगा। जैसा खाएगा अन्न ऐसा होगा मन। शुद्धि होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए आपके अंदर में। जितना शुद्धि उतना बुद्धि। जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। इस प्रकार पंच महायज्ञ के बगैर भोजन करना नहीं चाहिए। जो चोरी या बर्जोर से दूसरों का धन हरण करता है वो संतस नामक नरक में जाता है। यदि कोई पुरुष या स्त्री अगर में विचार करते हैं कि हम लोग उन्हें कोड़ों से पीटते हैं। जो मानव पशु आदि के साथ विचार करता है वह वज्रकंटक सालमली नरक में गिरता है। जो राजा या राजपुरुष धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं वो बैतरणी नदी में पटके जाते हैं। बैतरणी नदी क्या है? जैसे आपके शरीर में घाव होता है और घाव में खून होता है, पित्त होता है, उसके बाद में जो ब्राह्मण आदि वर्ग के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं या शिकार करते हैं वो प्राण रोधक नामक नरक में जाते हैं। इसीलिए कुत्ता, बहुत व्यक्ति कुत्ता पालते हैं और कुत्ता को घर में लाके रखते हैं। क्यों? भगवान के गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो इसीलिए और वो लिख भी देते हैं दीवार में, जो कुत्ते से सावधान। आप लोग एक बात बता, पहले व्यक्ति लिखता था घर के दीवार में, बाहर में, जो आपका स्वागत है, वेलकम है। बाद में लिखने लगा कि अंदर आना मना है। चलो यहाँ तक ठीक है, अंदर किसी अनजान व्यक्ति घर में जाना नहीं चाहिए। अब फिर लिखने लगा कि कुत्ते से सावधान। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि घर के सामने लिखा है जो कुत्ते से सावधान, तो इस घर में आदमी नहीं रहता है, इस घर में कुत्ता ही रहता है, इसलिए कुत्ता से सावधान हो जाओ।
अगर आदमी रहता तो भाई